दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय और उनसे प्राप्त होने वाले फल। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भक्तों के लिए बहुत शुभ माना गया है। व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की रचना की गई है। इसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना है। दुर्गा सप्तशती को शक्ति और उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक और 13 अध्याय हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र महासरस्वती हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक चरित्र में 7 देवियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम चरित्र में तारा, काली, छिन्नमस्ता, सुमुखी, बाला और कुब्जा का उल्लेख है। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, काली, ललिता, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति और सरस्वती का उल्लेख है। तृतीय और अंतिम चरित्र में माहेश्वरी, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव जी कहते हैं, जो भी जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। भगवत पुराण में भी ये बात वर्णित है कि माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मानवों की रक्षा के लिए हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आद्य शक्ति हैं। उन्हीं के द्वारा पूरे संसार का संचालन होता है और उनके अलावा इस जगत में कोई अविनाशी नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का विवरण इस प्रकार है। प्रथम अध्याय मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ प्रसंग। प्रथम अध्याय के पाठ से मिलने वाला फल। इस अध्याय का पाठ करने से चिंताएं मिट जाती हैं। अगर आपको मानसिक विकार है, इसकी वजह से जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो इस अध्याय का पाठ करने से मन सही दिशा की ओर अग्रसर होता है और खोई हुई चेतना वापस लौट आती है। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी माँ का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। द्वितीय अध्याय के पाठ करने से मुकदमे, झगड़े आदि में विजय प्राप्त होती है, लेकिन आपने यदि इस अध्याय का पाठ दूसरे का बुरा या बुरी नीयत से किया है तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। इस अध्याय का पाठ आप अपने विरोधियों या शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके शत्रु बिना कारण बन रहे हैं और आपको अपने गुप्त शत्रुओं का पता न चल पा रहा हो तो इस अध्याय का पाठ करना आपके लिए उपयुक्त है। चतुर्थ अध्याय इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी माँ की स्तुति। इस अध्याय का पाठ उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो भक्ति, शक्ति और दर्शन से जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस अध्याय का पाठ करना उनके लिए अच्छा है जो माता की भक्ति और साधना के द्वारा समाज का कल्याण करना चाहते हैं। पंचम अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। इस अध्याय का पाठ उन लोगों के मनोरथ को भी पूरा कर सकता है जिनकी मनोकामनाएं कहीं पूरी नहीं हुई हैं। इस अध्याय का नियमित पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। छठा अध्याय धूम्रलोचन वध। इस अध्याय का पाठ डर से मुक्ति या किसी बाधा से मुक्ति के लिए करना शुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है या केतु पीड़ित है तो भी इस अध्याय का जाप करना शुभ होता है। अगर तंत्र, जादू या भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या है तो इस अध्याय का पाठ अवश्य करें। सप्तम अध्याय चंडमुंड का वध। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन किसी के अहित में यदि आप इस अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। अष्टम अध्याय में रक्त बीज का वध। इस अध्याय का पाठ वशीकरण या मिलाप के लिए किया जाता है। वशीकरण गलत तरीके नहीं बल्कि भलाई के लिए किया जाए। कोई बिछड़ गया है तो इस अध्याय का जाप करना असरदायक होता है। नवम अध्याय निशुंभ का वध। इस अध्याय का पाठ कामनाओं की पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और खोए हुए लोगों की तलाश के लिए किया जाता है। दशम अध्याय शुंभ का वध। इस अध्याय का पाठ संतान प्राप्ति के लिए करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही
संतान गलत रास्ते पर न जाए, इसके लिए भी इस अध्याय का पाठ करना शुभ होता है। एकादश अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्रदान किया जाना। इस अध्याय का पाठ करना व्यापारियों के लिए शुभ होता है। इस अध्याय का पाठ करने से व्यापार में सफलता और सुख संपत्ति मिलती है। यदि आपके कारोबार में हानि हो रही हो तो इस अध्याय का पाठ करना शुभ है। अगर पैसा नहीं रुकता तो इस अध्याय का पाठ अवश्य करें। द्वादश अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। इस अध्याय का पाठ मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता हो तो यह पाठ अवश्य करें। त्रयोदश अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। इस अध्याय का पाठ भक्ति मार्ग पर सफलता पाने के लिए किया जाता है। साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ अवश्य करें। जय माता दी।